गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई है सुबह 8 बजे। और आपको मैं कुछ दिखाती हूँ। एक लड़की पोछा लगा रही है और एक लड़का झाड़ू लेकर खड़े हैं। दोनों को मैंने साफ़ सफाई के काम में लगाया है क्योंकि नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। तो आज मुझे पूजा करना है और ईद की इनकी छुट्टी भी है। तो नवरात्रि में हर दिन मैं पूजा करती हूँ, तो इसी वजह से थोड़ा साफ़ सफाई का काम सुबह सुबह इन दोनों से करवा लेती हूँ। तो अभी फ्रेंड्स चल रहा है चैत नवरात्रि, तो आप सबको मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये जो रूटीन है पूजा पाठ वाला, ये मैं डेली करती हूँ फ्रेंड्स। और थोड़ा सा आजकल लंबा हो जाता है क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ती हूँ, जैसे हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करना, दुर्गा चालीसा। तो ये सारी चीज़ें करके फिर थोड़ा सा मेडिटेशन करना, अपने बच्चे को पॉजिटिव वाइब्स देना। और आप सब ने ही मुझे सजेस्ट किया था कि दी डेली बच्चे से बात करो, तो मैं ना डेली अब अपने बच्चे से बात भी करती हूँ और उसको पॉजिटिव वाइब्स भी देती हूँ। हे फ्रेंड्स, तो फाइनली मेरा पूजा पाठ का कार्यक्रम हो गया है कंप्लीट। और ये मैं थोड़ा सा लंबा करती हूँ क्योंकि इसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। और एक चीज़ मैं आज आपको बताऊँगी कि मैं, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि दी आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव रखती हो, तो मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। और आप सभी कीजिए, बहुत सारे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होती हैं जो कि सही होती है, लेकिन हाँ, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको उस पर ट्रस्ट करना ज़रूरी है। तो एक तो मैंने मैनिफेस्टेशन टेक्निक कुछ दिनों पहले किया था जनवरी में, जब ऐसा था ना कि हमें जॉइनिंग नहीं मिल रही थी, मतलब TRE 3 का कुछ रिज़ल्ट वगैरह नहीं, काउंसलिंग नहीं हो रहा था। और फिर हमें ये भी नहीं पता था कि ट्रांसफ़र कब किया जाएगा टीचर्स का। तो उस टाइम पे मैंने मतलब संकल्प लिया था कि मैं 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ूंगी। तो उसमें हनुमान चालीसा में भी खुद ही लिखा हुआ है कि जो 7 बार पाठ कर कोई छूटी बंदी महासुख होई। मतलब जो हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है उसके सारे बंधन छूट जाते हैं और उस महासुख होता है। तो मैंने टारगेट लिया था कि मैं एक वीक में, मैंने मंगलवार से शुरू किया था कि मैं एक वीक में 100 बार मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगी। और बस एक ही चीज़ मैं मैनिफेस्ट करती थी उस टाइम पे कि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र जो है वो नवादा में जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि मुझे एनी हाउ अब लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए थी, मुझे इनके साथ रहना था और खुशी से रहना था। तो इस चीज़ को मैंने एक वीक में कंप्लीट किया। 100 बार हनुमान चालीसा मैंने डिवाइड कर लिया था, मैं सुबह में पढ़ती थी और शाम में पढ़ती थी, दोनों टाइम पे मिला के पढ़ती थी। तो वैसे आप डिवाइड करके पढ़िएगा, किसी दिन थोड़ा कम भी हुआ तो कोई बात नहीं। तो वैसे करके मैं 100 बार हनुमान चालीसा मैंने पढ़ा। और उसके बाद जैसे ही मैंने हनुमान चालीसा ख़त्म किया, उसके बाद मैंने टेंशन लेना छोड़ दिया कि अब इनका ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा, क्योंकि मन में एक कॉन्फिडेंस था कि अगर मैंने 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ा है तो भगवान जी ज़रूर इसका कोई ना कोई रिजल्ट तो ज़रूर देंगे। और उसके बाद से ना फ्रेंड्स, फिर धीरे धीरे न्यूज़ आने लगी कि टीचर्स का ट्रांसफ़र होगा फरवरी में, मार्च में। और ऐसे करते करते देखिए कल ट्रांसफ़र लिस्ट भी आ गया और मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र भी हो गया। तो ये मैं मिराकल समझती हूँ कि चलो ठीक है, मतलब भगवान जी पे अगर आप भरोसा करके कुछ भी करेंगे ना, ये भी एक तरह की मैनिफेस्टेशन टेक्निक ही है। तो इसको मैंने यूज़ किया था, तो आप भी इसको ना अपने लाइफ के किसी भी सिचुएशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा में ना मुझे लगता है बहुत शक्ति है। और 100 बार पढ़ना, 100 बार अगर आप श्रद्धा से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको जस्ट पढ़ना है, नहीं, आपको फील करके पढ़ना है। हनुमान जी की फोटो रखिए सामने, उनके आंखों में देख कर पढ़िए, तो पता है आपको ना ज़रूर इतना बिलीव हो जाएगा, इतना ज़्यादा फेथ हो जाएगा भगवान जी पे, हनुमान जी पे, कि आपको लगेगा कि नहीं कुछ भी हो लेकिन अब मेरे साथ बुरा तो नहीं हो सकता है। और आपका ना एक ऐसा माइंडसेट हो जाएगा कि ठीक है, ज़िंदगी में जो होगा वो हनुमान जी देख लेंगे, मुझे कोई टेंशन नहीं है। इस तरह का माइंडसेट आपका हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने यूज़ किया था जनवरी में, तो मैंने सोचा कि चलो अब इनका ट्रांसफ़र लिस्ट आ ही गया है तो आपसे शेयर कर देती हूँ। अरे ये स्ट्रॉ और मेरा सूट का कलर सेम है। दीवार का भी कलर पीछे। हाँ सच में। और नारियल का कलर भी तो सेम है। हम्म। क्या मीठा? हम्म। मीठा रहता है ये सब। भला अच्छा है।
अब फ्रेंड्स एक चीज़ आप मुझे बहुत बार पूछते हैं कि दी आपके बाल इतने हेल्दी कैसे हैं, और मुझे पता है कि यहाँ पर भी आप मेरे बाल देखेंगे तो यही बात पूछेंगे। तो मैं आपको बताऊँ कि जब मैं छोटी थी तब मेरी मम्मी मेरे बालों में बहुत सारी मेहनत करती थी। मुल्तानी मिट्टी से धोना, मेहंदी लगाना, प्याज पीस कर लगाना और पता नहीं क्या-क्या, तो उसी सब का रिज़ल्ट है कि अभी मेरे बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। लेकिन अभी ना कुछ सालों से, मतलब 1-2 सालों से मुझे हेयर फॉल हो रहा था, और रीज़न मुझे नहीं पता था कि क्यों हेयर फॉल हो रहा है। तो मैं यूट्यूब वगैरह पर देखती थी, तो वहाँ पर बताया जाता था कि आपके बॉडी में अगर विटामिन डी की डिफ़िशियंसी है या बी12 की डिफ़िशियंसी है तो आपको हेयर फॉल होगा। और आपको पता है जब अभी मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तो डॉक्टर ने जब मेरा विटामिन डी चेक किया तो नेग्लिजिबल था ऑलमोस्ट मेरे अंदर, 10.2 है मेरे अंदर विटामिन डी, जो कि बहुत कम होता है। तो फिर उन्होंने मुझे विटामिन डी के शॉट्स दिए हैं, टैबलेट्स दिए हैं, तो वो सब जब मैं कंज़्यूम करने लगी तो आपको पता है अभी मेरा हेयर फॉल एकदम बंद हो गया है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप किसी भी ट्रिक में मत आइएगा कि कुछ लगाने से हेयर फॉल कम होता है। अगर आपको हेयर फॉल है तो आपके अंदर ना कोई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, इसी वजह से है। तो आप ना डॉक्टर से चेकअप करा के ही कुछ कीजिए। तो गाइस यहाँ मेरी मौसी खा भी रही है, बना भी रही है। ससुराल में ऐसा करने का हिम्मत होता है जैसे क्या? तो वो भूख लग रहा है जोर में, तो हम क्या करें बताइए। जब हम केला खा चुके हैं, नारियल पानी भी पी चुकी है। अनार से भी अनार भी खा रहे मौसी आप सुंदर लग रहा। चाय में भी दिखा दो। यहाँ से दिखे। हाँ ठीक है, ठीक है। तुम पीछे आ जाओ, उसी तरह का तो चेहरा मौसी का देखना चाहिए। क्या कर दी दाल को, बताओ तो। आप हम पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? हर इंसान है, आप खुद ना बोले कि हम दाल बना लेंगे। तुम्हारा वीडियो रिकॉर्ड करने के चक्कर में ऐसा हुआ। आप आपको हम बोले थे मैं वीडियो ले जाएं, आप खुद ही हम दाल चढ़ा बताओ रहे तो, हैं। इतना अच्छा दाल था, ऐसे ही बना दें? नहीं अच्छा लगेगा? नहीं, हम नहीं पूरा खाएंगे। एकदम हम नहीं रोस्टेड, खाएंगे, आप खाइएगा, हम नहीं खाएंगे। रोस्टेड दाल हो गया ये। ज़्यादा रोस्ट करके बनाना सीखे है ना, जो स्टाइल मार के। फाइनली हमारा खाना हो गया रेडी, और आज ना फ्रेंड्स हमने नाश्ता नहीं बनाया था, डायरेक्ट हमने खाना ही बनाया है। और अभी हम सब मिलकर एक साथ खाना खाएंगे। और मैं आपको सच बता रही हूँ, मुझे ना मतलब जब मैं किसी के साथ खाती हूँ ना तो मैं ज़्यादा खा लेती हूँ, और जब अकेले खाती हूँ ना तो मेरे से खाना खिलाता ही नहीं। मुझे लगता है कि मैं इतना नहीं खा पाऊँगी। आपके साथ भी होता है क्या? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप में से बहुत सारे लोग कंसर्न दिखाते हैं और बोलते हैं कि दी आप अपनी केयर करो, आप कमज़ोर दिख रहे हो। तो पता है फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट नहीं थी ना तो मैं हमेशा मतलब सोचती थी कि अभी तो मेरा वेट 63 kg है, तो प्रेगनेंसी के बाद 10-12 किलो वज़न बढ़ जाता है। तो मुझे ना बहुत टेंशन होती थी, और मैं खुद को कहते रहती थी कि भगवान प्लीज़ मुझे कोई क्रेविंग्स ना हो, मैं बिल्कुल नॉर्मल खाना खाऊं। और बस वही हालत है, मुझे क्रेविंग्स बिल्कुल भी नहीं होती किसी चीज़ की, और मैं बिल्कुल एकदम सिंपल खाना खाती हूँ। और इसी वजह से मुझे लगता है कि मेरा वेट नहीं बढ़ रहा, क्योंकि मैं जो सोचती थी ना वही मैनिफेस्ट हो रहा है शायद। मस्त है, पीजिए तब पता चलेगा, पीजिए ना। बहुत टेस्टी, चीनी वाला तो अच्छा है। कैसा लगा? अच्छा। चीनी वाला अच्छा था कि गुड़ वाला? हाँ ये अच्छा, क्योंकि इसमें आयरन है ना। ठीक आपका है। चेहरा देख के तो मुझे नहीं लगता कि आपको अच्छा लगा। हाँ अच्छा लगा। आ जाओ, लो पियो। कैसा लगा? टेस्टी लगा? पियो। ये मेरे घर की पहली बच्ची है फ्रेंड्स, इसीलिए इसको सबको बहुत मानता है। 10th क्लास पास करके लेकिन सबको इसको मुंह में भी खिला देता है। और इसके बाद जो इसका भाई है आरुष, ईशू, ऋषु, उन लोगों की कोई इज्जत नहीं है घर में। तुमको नहीं पता? फ्रेंड्स, अब मैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस के आंसर देना चाहूँगी, जो कि मेरे हर वीडियो में पूछे जाते हैं लगभग। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दी अभी मेरी शादी हुई है, और शादी के बाद मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। फैमिली वाले कहते हैं कि बेबी प्लानिंग कर लो, पर मेरा मन ये कहता है कि मैं थोड़ा अपना करियर पर ध्यान दे लूँ, थोड़ा सा पढ़ाई कर लूँ। तो इस चीज़ में ना हर लड़की को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है फ्रेंड्स, क्योंकि जब हमारी शादी होती है तो हमारा एनवायरनमेंट ऑलरेडी पूरा चेंज हो गया होता है, नए लोग होते हैं, हम नई जगह पर जाते हैं, और सब कुछ न्यू न्यू होता है। तो उस टाइम पे ना हमारे
हमारे अंदर दो चीज़ें चलती है। पहली चीज़ तो ये चलती है कि हमें अपनी फैमिली को खुश रखना, और ये बात ना हर लड़की समझ सकती है। उनको लगता है कि मेरी जो नई फैमिली है उनको मैं साथ लेकर चलूँ, वो जो कह रहे हैं उनका मैं कहना भी मानूँ और उनको मैं खुश भी अपनी तरफ से रखूँ। ये दोनों चीज़ों को करने में ना हम कहीं ना कहीं अपने करियर को भूल जाते हैं, और हमें लगता है कि चलो ठीक है बेबी प्लानिंग कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, ये लोग कह रहे हैं कि मुझे सपोर्ट करेंगे तो बाद में मैं आगे पढ़ाई कर लूँगी। लेकिन पता है यही सबसे बड़ी गलती करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको मैच्योरिटी दिखानी होगी, एक मैच्योर डिसीजन लेना होगा, क्योंकि आपको पता है हम जब ये सोचते हैं कि हमें पढ़ना है तो पढ़ने के लिए ना हमें बहुत ज़्यादा फेमिलियर एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे आप देखेंगे अपने घर में भी कि जिस टेबल चेयर पर बैठकर आप पढ़ते हैं, आपको वहीं पर वहां जाकर बैठने से ही आपको पढ़ने का मन करेगा। अगर आप बेड पर आएंगे तो आपको ऑटोमेटिक सोने का मन करेगा। तो सोचिए नए एनवायरनमेंट में सब कुछ सेट करना, फिर वहां पर पढ़ाई करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि न्यू शादी में सब कुछ नया नया होता है, तो हमारे अंदर अलग फीलिंग्स होती है। तो इसीलिए मैं आपको ये कहूंगी कि आप 1-2 साल का ब्रेक लीजिए, और ब्रेक लेने के बाद बेबी प्लानिंग कीजिए, क्योंकि बेबी प्लानिंग आप कभी भी कर सकते हैं। एज सच कुछ ऐसा रीजन नहीं होता है कि आपको बाद में दिक्कत होगी, नहीं। अगर आपको दिक्कत होना होगा ना तो आप अर्ली 20s में भी बेबी प्लानिंग करेंगे तो दिक्कत होगी ही होगी, और अगर नहीं होना होगा तो लेट 30s में भी आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो ये ख्याल जो है दिमाग से निकाल दीजिए कि लेट होने से दिक्कत होता है, नहीं। अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो आप इतना कर सकती हैं कि आप एक डॉक्टर से मिल लीजिए, उनसे अपना जो भी है यूट्रस की स्कैनिंग वगैरह, ब्लड टेस्ट वगैरह करा लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि आपकी बॉडी हेल्दी है या नहीं बेबी प्लानिंग के लिए, वो आपको बता देंगे। उसके बाद आप निश्चिंत होकर आराम से पढ़ाई कीजिए 1-2 साल, और उसके बाद बेबी प्लानिंग। अब एक क्वेश्चन और मेरे से फ्रेंड्स पूछा जाता है कि दी मेरा एक बेबी है 5 साल का, 4 साल का, और अभी सब लोग कह रहे हैं कि दूसरा बेबी कर लो, हम तुम्हारा सपोर्ट कर देंगे और तुम उसके बाद पढ़ाई करना। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई होंगी तो आपका कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा, और सबसे बड़ा एक्सपीरियंस जो होता है वो ये होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान लड़की की बॉडी चेंज होती है, हमारा माइंडसेट भी चेंज हो जाता है। हम जो पहले होते हैं हम वो नहीं रहते हैं, हमारे अंदर एक बहुत ज़्यादा इमोशनल चेंज आता है, हम अपने बच्चे के लिए ज़्यादा सोचने लगते हैं, और प्रेगनेंसी के बाद भी हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि हम अपने बच्चे को अच्छे से देखें, उनका ध्यान रखें, उसको प्यार करें। तो ये सारे हार्मोनल चेंजेस ना फ्रेंड्स आपके अंदर होंगे, उससे आप फिर बच नहीं पाएंगे, और आप सोचेंगे कि कोई दूसरा आपका बच्चा संभाल देगा, तो ऐसा नहीं है। वो आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देंगे, लेकिन वो आपके लिए नहीं, वो आपके लिए आपके बच्चे को नहीं पकड़ेंगे। उनको जब मन करेगा तब वो अपनी खुशी के लिए या थोड़ा सा उसके साथ खेलने के लिए आपके बच्चों को पकड़ सकते हैं, लेकिन आप पढ़ाई करें इसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं पकड़ेंगे। तो इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा कि प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद बॉडी लड़की की चेंज होती है, लाइफ लड़की की पूरी चेंज हो जाती है। तो आपको अगर सेकेंड बेबी प्लान करना भी है तो सोच समझ के कीजिए कि इसके बाद आप पढ़ाई कर पाएंगे या नहीं। हमारे दिमाग में होता है कि हम प्रेग्नेंट हैं तो फिर प्रेगनेंसी के 1 महीने के बाद पढ़ाई शुरू कर देंगे, नहीं। 1 महीने तक तो हमारी बॉडी कंफ्यूज रहती है कि हमारे हार्मोन्स को कैसे सेट करें। इसी में कम से कम 40 दिन तक तो लड़कियों को आराम ही करना होता है, और उसके बाद जो आपके अंदर और जो इमोशनल चेंजेस होगा उसके साथ डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसीलिए आपकी जितनी क्षमता है, अगर आपकी क्षमता है कि आप एक बच्चे को अच्छे से पाल सकती हैं और उसके साथ पढ़ाई भी कर सकती हैं, तो आप उतना ही रखिए। और आपको पता है फ्रेंड्स, मैंने भी अपनी लाइफ में ये मैच्योर डिसीजन लिया था कि मुझे बेबी प्लानिंग तुरंत नहीं करनी है, और इस बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे भी सब लोग कहते थे कि शादी हो गया है, आप बच्चे कर लो। सबका सारी लड़कियों का ऐसा ही होता है कि शादी होती है, फिर 1 साल 1.5 साल होते हो तो उनका एक बच्चा भी हो जाता है। तो मैं बिल्कुल क्लियर थी अपने माइंड में कि नहीं, मुझे अभी ये नहीं करना, पहले मुझे अपना करियर सेट करना है और उसके बाद मुझे बेबी प्लानिंग करनी है। और इस डिसीजन से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ फ्रेंड्स। और आप एज को लेकर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, फिट है, फाइन है, आप किसी भी एज में प्रेग्नेंट हो सकती हैं। हे फ्रेंड्स, तो शाम के बज गए हैं 6 और मैं वेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड के घर आने का, क्योंकि वो चले गए हैं ईद पार्टी में। आपको पता ही है कि मेरे हस्बैंड उर्दू मध्य विद्यालय में हैं, तो उनके एक टीचर ने उनको इनवाइट किया था, तो वो वहाँ चले गए हैं। तो अभी मैं उनका वेट कर रही हूँ, अभी आ जाएंगे तो फिर हम सब मिलकर शाम में जाएंगे बाहर घूमने। और अभी प्रेगनेंसी में मैं हर दिन शाम में मतलब घूमने जाती हूँ फ्रेंड्स, कम से कम 1-2 किलोमीटर तो ज़रूर वॉक करती हूँ, क्योंकि जब मैं वॉक करके घर वापस आती हूँ ना तब मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगती है और तब मैं खाना खा पाती हूँ। नहीं तो पता है घर में बैठे बैठे 3 टाइम खाना डाइजेस्ट करना मेरे लिए ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो सबसे पहले आज मैं शाम को आई हूँ फ्रेंड्स भगवान जी को थैंक यू करने के लिए, क्योंकि ट्रांसफ़र वाला इतना टेंशन था ना मुझे, जब न्यूज़ आ रहा था कि पहले 35,000 महिला शिक्षकों की ट्रांसफ़र होगी, उसके बाद जो हस्बैंड है उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। मुझे लग रहा था कि पता नहीं कब आएगा इनका लिस्ट में नाम।
लेकिन फाइनली इनका लिस्ट में नाम आ गया है तो मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अब लग रहा है कि ठीक है 10 से 20 अप्रैल तक का टाइमिंग दिया है, उस बीच में इनकी जॉइनिंग नवादा में हो जाएगी और तब ना फ्रेंड्स मैं आराम से इनके साथ रहूँगी। तो इसीलिए सबसे पहले मैं मंदिर आई हूँ ताकि मैं भगवान जी को थैंक यू बोल सकूँ। और ये उल्टा स्थान बहुत बड़ा मंदिर है, तो हम और जुगनू ना हम दोनों ऐसे मतलब चक्कर भी लगा रहे थे। 4-5 चक्कर मैं लगा लेती हूँ आराम से, उसके बाद मुझे बहुत अच्छा फील होता है। आ गई उल्टा स्थान महादेव मंदिर जुगनू को लेकर टाइम पास करने के लिए, क्योंकि दिन भर मैं बोर होती हूँ। तो शाम में मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ लेकर आए हैं, वो भी इनकी छुट्टी है तब, नहीं तो ये खुद ही शाम में बहुत थके हुए रहते हैं। और आप में से बहुत लोग कहते हैं कि मंदिर नहीं जाया जाता है, लेकिन फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा ये मानती हूँ कि इंसान को पॉजिटिव वाइब्स की बहुत ज़रूरत होती है, और वो वाइब्स ना मंदिर में ही मिलती हैं, तो घर में आपको नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ आकर बहुत सुकून मिलता है, इसलिए मैं जुगनू का देखा शर्मा रही है, कोई देख रहा है उसको जैसे। ठीक है, तो मैं अपना वॉक करती हूँ फ्रेंड्स, बाय बाय। आप कितना वॉक करेंगे? आप चलो घर। हाँ चलो, मोमोज खाएगी, रोल खाएगी, फुचका? पता है कि हमको बाहर का चीज़ नहीं अच्छा लग रहा है। फुचका नहीं, फुचका तुम खाती थी? अब हम कुछ नहीं खाते हैं। स्पेशल नहीं, कुछ नहीं। चलेगी? कपड़ा खरीदने चलेगी क्या? हाँ चलिए। एक आध कपड़ा खरीदेगी? वो वाला ड्रेस ले लेंगे, वो मस्ताल में देखे थे ना, कौन सा? वही जो ग्रीन वाला टंगा हुआ था। चलिए ना। हम अपने लिए बोल रहे हैं, तुम्हारे लिए नहीं। मेरा सारा स्कूल वाला कपड़ा सब 1 साल हो गया पहने हुए। 1 साल हो गया पर फटा नहीं ना है। तो उससे क्या 1 साल हो गया? 1 साल पहले ही हम 4-5 सेट लिए थे। हाँ, 1 साल पहले ही हम लिए थे 5-6 शर्ट। अब सब हमको नया लेना है। ट्रांसफर होंगे तो दूसरी जगह थोड़ी पता रहेगा कि 1 साल से शर्ट पहन रहा है ये वाला। अभी नहीं ना हो रहा है, 1 महीना रहेंगे ना। हाँ तो 1 महीने के लिए क्यों खरीदेगा? फिर पुराना स्कूल नया स्कूल में भी वही सब शर्ट पहन के जाएगा, तो सबको लगेगा सर नया शर्ट पहन के आते हैं क्या? तो क्या बहुत। हम लोग का कपड़ा 1000 में हो जाता है, आपको थोड़ी होता है। तो मेरा भी शर्ट उतना में हो जाता है। शर्ट ना बस होता है, पैंट तो नहीं होता है। 1000 में पूरा तीनों सेट होता है। अरे तो हमको शर्ट ही चाहिए, हमको पैंट नहीं चाहिए। पैंट पुराना वाला चलता है, लेकिन शर्ट को नया नया चाहिए ना, कि शर्ट ऊपर में चेंज होना चाहिए। पैंट तो सब नीचे लगता है कि वही कि ब्लैक ही है, ब्लू ही है। हाँ तुम्हारा तो मज़ा है, तुम बर्गर खाएगी, मज़ा जी मोमोज खाएंगे, हमको क्या मिलाइए? पानी? तो आप भी खाइए। हम नहीं खा सकते हैं ना, हमको खाने का मन है। अगर हमको खिलाना है तो ले चलिए। कहाँ गए थे हम लोग? फूड प्लाजा ले चलिए, हम नान और पनीर खाएंगे अगर इतना ही खिलाने का शौक है तो। हाँ तो नान पनीर देख के मेरा जगह बन जाता है। यहाँ पे इन दोनों ने बर्गर और मोमोज़ ऑर्डर किया था, लेकिन फ्रेंड्स मैं ये सब खाने से बचती हूँ क्योंकि अभी ना मेरी बॉडी थोड़ी एसिडिक हो गई है, कोई भी चीज़ पचा नहीं पाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अल्कलाइन चीज़ें खाऊँ, लाइक नारियल पानी पीऊँ, केला खाऊँ, वैसी चीज़ें खाऊँ जिसमें जो कि अल्कलाइन होती हैं। तो इसी वजह से ना मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाती, मतलब बहुत ज़्यादा सोच समझ कर खाती हूँ, और घर में भी जो खाती हूँ वो भी बहुत ज़्यादा सोच समझ कर खाती हूँ, ताकि मेरी बॉडी थोड़ा अच्छे से डाइजेस्ट करे और मेरे बच्चे को सही सही न्यूट्रिशन मिल सके। तो फ़िलहाल तो ये खा रहे हैं और मैं इनकी शक्ल देख रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।